शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, इस बार 26 अप्रैल रविवार के दिन वैशाख मास की वह महान और परम पवित्र मोहिनी एकादशी तिथि पड़ रही है, जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। और चूंकि इस बार ये रविवार के दुर्लभ संयोग के साथ आई है, इसलिए इस दिन किया जाने वाला चप्पल का यह विशेष उपाय आपके जीवन से शत्रुओं का समूल नाश करने और आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन माता बहनों और भाई बंधुओं के लिए एक दिव्य वरदान की तरह है, जो अपने जीवन में ज्ञात और अज्ञात विरोधियों की साजिशों, गुप्त शत्रुओं की बुरी नजर या किसी भी प्रकार की नकारात्मक और तामसी शक्तियों के कारण निरंतर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें अब उन्नति का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। इस अत्यंत प्रभावशाली विधि का मूल आधार हमारे प्राचीन गुप्त तंत्र शास्त्र और सदियों से चली आ रही उन लोक परंपराओं में मिलता है, जहां प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग करके बढ़ी से बढ़ी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंका जाता है। और यदि आज आप खुद को मुसीबतों के ऐसे चक्रव्यूह में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं जहां से निकलने की कोई राह नजर नहीं आती, तो वैशाख मास की इस रविवार वाली एकादशी पर चप्पल का यह छोटा सा दिखने वाला लेकिन प्रचंड असरदार प्रयोग आपकी हर अधूरी मनोकामना को तत्क्षण पूरा कर सकता है। इस उपाय के प्रभाव से आपको जन्म जन्मांतर के पापों और सभी प्रकार के ग्रहों के दोषों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही महादेव और धन की देवी माता लक्ष्मी के संयुक्त आशीर्वाद से आपके घर के भंडार इस तरह भर जाएंगे और इतना अधिक धन बरसेगा कि उसे संभालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। रविवार को आने वाली ये मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह वह तिथि है जब भगवान विष्णु ने असुरों का नाश करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन शत्रु दमन का उपाय कभी विफल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा पहनी जाने वाली चप्पल केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह धरती का स्पर्श करने वाला वह माध्यम है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को लगातार ग्रहण करता रहता है और इसमें नकारात्मकता को सोखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसीलिए जब एक विशेष तांत्रिक और ज्योतिषीय विधि से इसका प्रयोग किया जाता है तो ये शत्रु की भेजी हुई समस्त बुरी ऊर्जा को वापस उसी की ओर मोड़ देता है, जिससे उसके मन में भ्रम, भारी भय और अस्थिरता पैदा होने लगती है। जब शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो उसके सारे षड्यंत्र और गलत इरादे अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं और वो चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। चाहे कोई व्यक्ति समाज में आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो, आपके व्यापार को ठप करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके घर और जमीन जायदाद पर बुरी नजर गड़ाए बैठा हो, चप्पल से किया गया ये 5 बार का प्रतीकात्मक प्रहार उस शत्रु की उल्टी गिनती शुरू कर देता है और उसे धूल चटाने के लिए पर्याप्त है। इस गुप्त और प्राचीन उपाय की बारीकियों को समझने के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को किसी अत्यंत शांत वातावरण में बैठकर पूरा सुने, क्योंकि इसे देखने से ज्यादा सुनने और मन में उतारने से ही आपको इसके वास्तविक फल की प्राप्ति होगी। उपाय की पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो भक्त महादेव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं वे तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति के साथ जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान शिव आपके मार्ग के सभी कांटों को हटा दें और आपके जीवन को सुख शांति से भर दें। याद रहे, ये उपाय आपको कहीं बाहर जाकर नहीं बल्कि अपने ही घर में अत्यंत सावधानी और विश्वास के साथ करना है, ताकि आपके गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक दें और उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां सदा के लिए शांत हो जाएं। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको यह अचूक उपाय करना है। इसमें पुरानी या नई कैसी भी चप्पल का आप उपयोग कर सकते हैं
और इसे स्त्री या पुरुष कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए, ये उपाय आप या तो रात के समय करें या बिल्कुल सुबह सुबह करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो इसे दोपहर में भी किया जा सकता है, लेकिन रात को करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि घर पर आप इसे शांति से और बिना किसी रोक टोक के कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इसे अपने बाथरूम में कर लें, या जहां भी आपके घर में कोई पक्की जगह हो जहां आप कुल्ला कर सकें, वहां आपको खो जाना है। चाहे वो घर का कोई कोना हो या जहां नल लगा हो, वहां भी आप इसे कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपनी चप्पल से जमीन पर प्रहार करना है, इसलिए वॉश बेसिन के पास यह उपाय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए धरती का स्पर्श जरूरी है और साथ ही आपको वहां कुल्ला भी करना है। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण आपकी वह चप्पल है जिससे आप ये उपाय करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी महिलाएं या स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं, उन्हें अपने दाएं पैर यानी सीधे हाथ की तरफ वाले पैर की चप्पल लेनी है, और जो पुरुष इसे कर रहे हैं उन्हें अपने बाएं पैर यानी उल्टे पैर की चप्पल या जूता जो भी उनके पास है वो लेना है। अब इस चप्पल को लेकर आप उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां आप कुल्ला कर सकें, और साथ में एक गिलास पानी भरकर ले जाएं। सबसे पहले अपने मुंह में उतना पानी भर लें जितना आसानी से आ जाए। सारा गिलास खाली करना जरूरी नहीं है, और जिस समय आपके मुंह में पानी भरा हो उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम अपने मन में सोचना है। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता या आप ये नहीं जानते कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन आपके काम में बाधा डाल रहा है, या कौन आपके ऊपर बुरा प्रभाव डलवा रहा है, क्योंकि कई बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं, तो भी आप मन ये दृढ़ विचार लाएं कि जो कोई भी मेरा बुरा चाह रहा है अब उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और उसका किया कराया उसी के पास वापस लौट जाएगा। यदि आपका व्यापार जो पहले बहुत अच्छा चलता था अब मंदा पड़ गया है, या आपके मन में अनजाना भय रहता है, तो मुंह में पानी भरे हुए ये सोचें कि ये सारी नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास लौट जाए जो आपके साथ ये सब कर रहा है। जब आप शत्रु के बारे में ये सब सोच लें कि वह अब आपके जीवन से निकल रहा है, परास्त हो रहा है, और अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो गुप्त हो या प्रत्यक्ष, तब आपको उस पानी को मुंह के अंदर ही घुमाना है और फिर सारा पानी बाहर निकाल कर कुल्ला कर देना है। इसके बाद आपने जो चप्पल या जूता लिया है उसे अपने उस हाथ में पकड़ें जिससे आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, यानी आपका सक्रिय हाथ, और जहां आपने कुल्ला किया है उस पानी वाली जगह पर चप्पल के आगे वाले भाग से शत्रु का नाम लिखें। हालांकि पानी पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको मन में ये भाव रखकर नाम लिखना है, और अगर नाम नहीं पता तो केवल शत्रु लिख देना है। इसके बाद उस चप्पल को वापस उसी पैर में पहन लेना है जिस पैर से उसे निकाला था, यानी स्त्रियों को सीधे पैर में और पुरुषों को उल्टे पैर की चप्पल पहन लेनी है। जहां आपने कुल्ला किया है और जहां नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। ध्यान रहे कि आपको पैर में चप्पल पहने हुए ही जमीन पर जोर से 5 बार पटकना है। ऐसा नहीं कि आप चप्पल उतारकर हाथ से मारें, बल्कि चप्पल पहनकर पूरी शक्ति के साथ 5 बार वहां पैर पटकना है जहां आपने कुल्ला किया है। ये क्रिया इस भाव के साथ करें कि आप शत्रु की सारी नकारात्मक शक्ति और उसके किए कराए को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ी सी राख लेनी है, और अगर राख न मिले तो आप थोड़ी सी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि शहरों में मिट्टी मिलना थोड़ा कठिन होता है, तो आप अपने घर के किसी भी गमले से 2-3 चुटकी मिट्टी निकाल सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि किसी गमले में तुलसी का पौधा लगा है तो उस गमले की मिट्टी का प्रयोग भूलकर भी न करें। तुलसी को छोड़कर आप किसी भी अन्य पौधे की मिट्टी ले सकते हैं, और जहां आपने कुल्ला किया था उसी स्थान पर वो मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद वहां 2-3 मग या आधी बाल्टी पानी डालकर उस स्थान को अच्छी तरह धो दें, ताकि मिट्टी और कुल्ला पूरी तरह बह जाए। बस इतना सा ये सरल प्रयोग है जिसे करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, और 1 से 2 बार में ही आपको इसका स्पष्ट लाभ दिखने लगेगा और शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
इस उपाय को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, बस शर्त यह है कि चप्पल आपकी अपनी ही होनी चाहिए। किसी और की चप्पल का इस्तेमाल इस उपाय में वर्जित है। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार रात या सुबह किसी भी समय कर सकते हैं और इसके बाद अपने नियमित कार्यों में लग सकते हैं। चप्पल के इस छोटे से टोटके से आप बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर उसे धूल चटा सकते हैं। आइए अब जानते हैं चप्पल से जुड़े कुछ और छोटे मगर चमत्कारिक उपाय जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से पूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय, जो एक प्राचीन और सिद्ध विधि है। इसके लिए आप अपनी एक पुरानी चप्पल, एक कोरा सफेद कागज और काली स्याही का पेन या मार्कर ले लें। सबसे पहले कागज पर काली स्याही से शत्रु का पूरा नाम लिखें और यदि शत्रु अज्ञात है या आप उसका नाम नहीं जानते तो केवल शत्रु लिख दें। फिर इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे की तरफ लगा लें और रोजाना सुबह शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर जोर से 3 बार पटकें। चप्पल मारते समय मन में यह विचार करें कि शत्रु का नाश हो और वह आपके मार्ग से सदा के लिए हट जाए। ऐसा लगातार 7 या 21 दिनों तक करें और जब उपाय पूरा हो जाए तो उस पुरानी चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहेगा। दूसरा उपाय है काली चप्पल और सरसों तेल का टोटका, जिसके लिए आपको एक काले रंग की चप्पल, थोड़ा सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने चाहिए। किसी भी नवरात्रि की दशमी तिथि या विशेष शुभ मुहूर्त की रात को एक काली चप्पल पर सरसों का तेल लगाकर उसमें उड़द के दाने डाल दें। फिर इसे किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए चुपचाप छोड़ आएं और ध्यान रहे कि वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह उपाय शत्रु को षड्यंत्र करने से रोकेगा और आपकी रक्षा करेगा। तीसरा उपाय है नींबू और चप्पल का प्रयोग। इसमें आप एक नींबू पर शत्रु का नाम लिखकर उसे अपनी पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें और उस चप्पल को लगातार 7 दिनों तक पहने। 8वें दिन उस चप्पल और नींबू को किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की बुरी नजर तुरंत हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और यदि कोई शत्रु आप पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह विशेष उपाय उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय भी हैं जिन्हें आप तब अपना सकते हैं जब किसी कारणवश आप चप्पल का उपाय करने में असमर्थ हों, क्योंकि इन अन्य तांत्रिक उपायों को आजमाकर भी आप समान लाभ पा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का सरल उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। आप रोजाना नियम से पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए बजरंग बली से प्रार्थना करें। यह श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य किसी भी बुरी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकता है। इसके अलावा लौंग और कपूर का उपाय भी अत्यंत फलदायी है। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इससे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दौरान कुछ सावधानियां और बचाव के तरीके जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए ही करें जो वास्तव में आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उपाय करते समय मन में कोई भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इसे संपन्न करें। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि शत्रु अज्ञात है या आप उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का पता लगाना बहुत कठिन होता है और अक्सर हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, तो ऐसी स्थिति में आप पर्ची पर किसी व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय मात्र शत्रु या गुप्त शत्रु ही लिखें। इससे आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके जितने भी
शत्रु हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो या हजारों, वे सभी एक साथ परास्त हो जाएंगे और उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपका नुकसान, धन हानि या व्यापार खराब नहीं कर पाएंगे। वे सिर्फ सोचेंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। तो आपको सफेद कागज की पर्ची पर शत्रु लिख लेना है और फिर उस पर्ची को अच्छे से फोल्ड करके यानी मोहकर बंद कर लेना है। अब एक माचिस की डिब्बी लीजिए और उस माचिस के अंदर इस पर्ची को सुरक्षित रख दीजिए। माचिस को खोलकर उसके अंदर पर्ची रखने के बाद उसे बंद कर दें और इस डिब्बी को लगातार 24 घंटे तक अपने पास ही रखना है। इन 24 घंटों के दौरान यदि आप सो रहे हैं तब भी इसे अपने से दूर न करें। आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं या सोते समय अपने तकिए के पास रख सकते हैं। बस इसे अपने पास ही रखना है। जब पूरे 24 घंटे बीत जाएं तो अगले दिन सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होने के बाद जब भी आपको समय मिले किसी एकांत स्थान पर चले जाएं। आप किसी ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहां पानी इकट्ठा हो या फिर किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो। वहां जाकर आपको फिर से अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है और ये भाव लाना है कि मेरे समस्त शत्रु अब परास्त होकर मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचते हुए आपको मन ही मन राहु देव से प्रार्थना करनी है कि हे राहु देव, मेरे जो भी शत्रु या दुश्मन हैं उन्हें मेरे जीवन से सदा के लिए दूर कर दीजिए, क्योंकि यह माचिस का विशेष उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी आदरणीय माताओं और